हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका शीर्षक है शेर और बंदर की दोस्ती या शेर और बंदर की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शेर और बंदर की कहानी। तो क्या होता है कि एक जंगल होता है, बहुत सुंदर सा जंगल। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं और उसी जंगल में एक शेर और शेरनी भी रहते हैं अपनी गुफा के अंदर। तो ये देखिए, ये बाकी सारे जानवर, हाथी, चिड़िया, खरगोश वगैरह, ये सारे भी उसी जंगल में रहते हैं। एक दिन क्या होता है, शेर और शेरनी आपस में बात करते हैं। शेरनी शेर से कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर शेर बोलता है कि भाई, पहले तो वो कुछ सोच विचार करता है, फिर वो राज़ी हो जाता है शेरनी की बात पर और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आता हूँ और मैं भी कुछ दिन वहीं पर रुक जाऊँगा। फिर हम कुछ दिन रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। तो देखिए, फिर शेर और शेरनी चल पड़ते हैं। शेरनी तैयारी करती है अपने माँ के घर जाने के लिए, वो सामान वगैरह इसमें डालती है जो उसके हाथ में थैला है, और फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने माँ के घर को। तो इस पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया और उसका बच्चा रहते हैं। तो जब वो शेर और शेरनी बात कर रहे होते हैं अपनी माँ के घर जाने की, शेरनी के माँ के घर जाने की, तो बंदर ये सारी बात सुन रहा होता है। तो वो उछलकर जल्दी से अम, इसके बंदरिया के पास आ जाता है और बंदरिया को कहता है कि मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम एकदम से खुश हो जाओगी। लेकिन बंदरिया बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जब तक भैया आपने मेरी एक बात मैंने आपसे मांगी है, एक इच्छा है मेरी, जब तक वो पूरी नहीं हुई मैं तब तक तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। तो इस बंदरिया की इच्छा थी कि हम एक पक्के घर में रहें भई। ये बोलती है बंदर को, अब मुझे पक्का घर जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि हम अब हमारा बच्चा भी हो गया है और मैं इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जंगल में भागती फिरूंगी। एक तो बरसात का मौसम आने वाला है, तो मैं बच्चे को लेकर वही बारिश के मौसम में कहाँ कहाँ भागती फिरूंगी। तो इस पर बंदर बोलता है कि घर का प्रबंध हो गया है। तो ये सुनकर बंदरिया बड़ी खुश हो जाती है कि घर का प्रबंध आखिर कहाँ पर हुआ है। तो बंदर और बंदरिया बात करते हैं। तो बंदर बोलता है कि शेर अपनी शेरनी के साथ कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर गया है, तो हम शेर की गुफा में रहेंगे। ये सुनकर बंदरिया डर जाती है कि चलो मान लिया हमने कि हम शेर की गुफा में रहेंगे, लेकिन अगर कभी शेर वापस आ गया तो फिर बंदर बोलता है कि उस समय के लिए भी मेरे पास एक तरकीब है कि आओ मैं तुम्हें कान में सुनाता हूँ। फिर देखिए, बंदरिया के कान में वो तरकीब सुना रहा है कि जब शेर आएगा तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, फिर शेर और शेरनी तो चल पड़े होते हैं, ये रास्ते में होते हैं। फिर ये देखिए, बंदर और बंदर का परिवार यानी कि बंदरिया और उनका बच्चा शेर की गुफा में पहुंच जाते हैं वहां पर रहने के लिए। और सारे जानवर ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं कि शेर जंगल से चला गया है, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन गया तो है। क्योंकि जो ये जंगल के जानवर थे ये सभी शेर से बहुत डरते थे, तो इसलिए ये खुश हो गए थे कि शेर जंगल से चला गया है। ये देखो, जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो रहे हैं, चिड़िया भी पेड़ों पर खुश हो रही है। फिर ये जब इन लोगों को लगता है कि भाई अब इस गुफा में शेर की जगह पर बंदर का परिवार रहेगा, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। तो तोता क्या करता है कि बंदर के लिए एक अमरूद लेकर आता है कि ये लीजिए, अमरूद खाइए। उसके बाद हाथी भी बंदर का धन्यवाद करता है कि भाई आप लोग अब यहाँ पर रहने आए हैं, शेर यहाँ से चला गया है, कि अब हम मित्र बनेंगे, साथ साथ में रहेंगे, तो हमारा ठिकाना भाई अच्छा होगा, एक जगह होगा। तो ये भी हाथी भी बंदर को गिफ्ट के रूप में गन्ने लाता है। ये बोलता है इन्हें खाइए, ये बहुत ही मीठे हैं।
तो इस तरह से खरगोश बंदर के लिए लेकर आता है गाजर की बहुत मीठी गाजर है, आपके बच्चे को बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा बोलता है खरगोश उस बंदर को। फिर गधा भी इससे बंदर से मिलने आता है। फिर बंदर और बंदरिया का परिवार बड़ी मस्ती से कुछ टाइम तक उस गुफा में रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि बंदरिया बोलती है कि अब हमें इस गुफा में रहते हुए बहुत समय हो गया है, कि मुझे लगता है शेर कभी भी आ सकता है। तो बंदर बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ वही। फिर एक दिन क्या होता है कि उस जंगल में शाम होने वाली होती है और छुटपुट सी बारिश भी होती है, और बंदरिया यही सोचकर बड़ी हैरान होती है कि अब बारिश भी हो रही है और हमें अब इस गुफा से निकलना भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शेर अब वापस अपनी गुफा में आने वाला है। तो ये सारे जानवर जो जंगल में रहते हैं, ये पानी से बचने के लिए अपने घोंसलों में या अपने बिल में छिप रहे हैं। तो जैसे ही वो बिजली चमकती है, जैसे ही बारिश होती है तो बिजली भी चमकने लगती है। इससे क्या होता है कि बंदर का बच्चा बड़ा डर जाता है, और बंदरिया बोलती है इस बंदर से कि भाई बिजली चमक रही है और हमारा बच्चा देखो कितना डर रहा है। बंदर बोलता है कि इसे मेरे पास दे दो। फिर बंदरिया दे देती है बच्चे को बंदर के पास। फिर मुश्किल जाके वो बारिश थमती है और फिर सुबह होती है। ये बंदर और उसका परिवार गुफा से बाहर निकलते हैं। उसी तरह से सारे पक्षी जो भी अपनी गुफा में छिप गए थे, वे भी अपनी गुफा से अपने बिल से या अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। ये देखिए सारे जानवर बाहर निकल रहे हैं। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन मौसम बड़ा सुहावना होता है और एक कौवा आसमान में उड़ता हुआ आता है और कहता है कि खबरदार, शेर अपनी गुफा की ओर वापस आ रहा है। कौवा हाँ, ये कहता है। इस जब बंदरिया सुनती है तो ये घबरा जाती है कि भाई शेर अब वापस आने वाला है। तो बंदर बोलता है कि शेर को वापस आने दो, तुम वो करना जो मैंने उस समय तुम्हारे कान में बात कही थी, तुम वो करना। तो बंदरिया कहती है कि ठीक है। तो फिर क्या होता है, जंगल में बड़ा सन्नाटा हो जाता है। सारे जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं शेर के डर से। ये देखिए शेर वापस आ रहा है अपनी गुफा की ओर। तो बंदर और बंदरिया अंदर यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमें क्या करना है, अब शेर आ रहा है। तो शेर जैसे ही अपनी गुफा के बाहर पहुंचता है तो इसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है शेर को। तो वो आवाज़ होती है बंदरिया की। बंदरिया कहती है कि भाई हमारे बच्चे के लिए जल्दी भोजन ले आओ। उस बंदर से कहती है कि हमारा बच्चा बहुत भूखा है, इसे अब शेर का मांस खाना है। ये जिद कर रहा है कि इसे शेर का मांस ही खाना है। थोड़ी देर तक तो ये शेर बाहर ये सुनता रहता है इनकी आवाज़, लेकिन ये यही बात बोलती है फिर से कि हमारा बच्चा बहुत भूखा है, जल्दी से शेर का मांस लेकर के आओ। फिर शेर डर जाता है कि ये इस गुफा के अंदर कौन सा जानवर आ गया है जिसके बच्चे को शेर का मांस खाना है। ये सोच रहा है कि अगर इनका बच्चा ही शेर का मांस खाता है तो ये खुद क्या चीज़ खाते होंगे, भाई कितने भयानक जानवर होंगे ये जो कि शेर का मांस खाते हैं। जिनका बच्चा ही शेर का मांस खाता है तो खुद तो ये पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। तो शेर बहुत डर जाता है और वहाँ से वापस निकल पड़ता है। देखिए वापस जा रहा है अपनी गुफा से। तो सारे जो जानवर होते हैं जंगल के, ये सब देख रहे होते हैं। फिर गधा शेर के सामने आता है और ये कहता है कि महाराज, आप अभी तो आए हैं और अभी वापस जा रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? तो शेर बोलता है कुछ नहीं, मेरा मन अभी गुफा में जाने का नहीं है। शेर वापस चल पड़ता है। फिर शेर को रास्ते में मिलती है चालाक लोमड़ी। ये लोमड़ी तो चालाक होती है। तो शेर को मिलती है लोमड़ी। लोमड़ी शेर से कहती है कि भाई मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि आपकी गुफा के अंदर बंदर है और उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, कि अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। अगर भाई लोमड़ी कहती है अगर आपको लगता है कि मैं भाग जाऊंगी तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी पूंछ को साथ में बांध देते हैं। तो फिर शेर और लोमड़ी अपनी पूंछ को आपस में बांध देते हैं। फिर चलते हैं ये।
जैसे ही बंदर ये बात सुनता है कि भई अब लोमड़ी ने सारी बात शेर को बता दी है और वो शेर को लेकर यहाँ पर आने वाली है। तो बंदर बड़ा चालाक था, इसने क्या किया जैसे ही ये लोग शेर और लोमड़ी गुफा के बाहर पहुँचे तो तभी इनको फिर से आवाज़ आती है। गुफा के अंदर से आवाज़ आती है, वो आवाज़ ऐसी होती है कि भई शेर का नहीं, सॉरी, बंदर का बच्चा फिर से वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और बंदरिया कहती है बंदर से कि आप जल्दी शेर का मांस लेकर आ रहे हो या नहीं भई, कि हमारे बच्चे को बहुत भूख लगी है, इसके लिए जल्दी से शेर का मांस लेकर आओ। अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं खुद चले जाऊंगी भई, और मैं खुद ही अपने बच्चे के लिए शेर का मांस लेकर के आऊंगी। तो इस पर बंदर कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने लोमड़ी को भेजा है, वो शेर को लेकर आती ही होगी। देखो बंदर ने क्या दिमाग लगाया। वो शेर तो वो चाहता है कि शेर ये बात सुने। वो कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने लोमड़ी को भेजा है, वो शेर को लेकर आती ही होगी। इस पर शेर बड़ा गुस्सा हो जाता है और लोमड़ी की तरफ बड़े गुस्से से कहता है कि चालाक लोमड़ी, तुम मुझे भई इस जानवर के हाथों मरवाने लाई हो। क्या तुम ये चाहती हो कि ये जो अंदर जानवर है ये मुझे खा जाए? लोमड़ी कहती है कि नहीं महाराज, ये बंदर बहुत चालाक है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। पर शेर उसकी एक नहीं सुनता है और वो ऐसे ही भागता है। अब बंदरिया नहीं, लोमड़ी की पूंछ शेर की पूंछ से बंधी हुई है, तो इसी तरह से ये भाग जाता है और लोमड़ी इसके पीछे पीछे इसकी पूंछ से बंधी हुई चल पड़ती है। खींचता है ये फिर लोमड़ी को। तो ये सुनकर ये बंदर बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने आखिर शेर को यहाँ से भगा लिया। जो मैं बंदर ने ये तरकीब बताई थी अपनी बंदरिया को, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा वो आइडिया बड़े काम आया। तो इसके बाद सारे जानवर फिर बंदर के परिवार से मिलने आते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से ही भैया आज शेर इस जंगल से शायद हमेशा के लिए चले गया है, अब हम खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे। तो ये थी शेर और बंदर की कहानी। कहानी अच्छी है, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी, लेकिन हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जैसे बंदर ने किया कि हर बार श्रम ही सब कुछ नहीं होता, हर बार हम मेहनत करके ही सब कुछ नहीं पा लेते। कभी कभी हमें मेहनत के साथ कहते हैं ना कि भाई हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा है स्मार्ट वर्क करना। जैसे देखो बंदर अगर अपने लिए घर बनाता तो कितना कठिन काम था, इसके लिए कितना टाइम लग जाता बंदर को घर बनाने में, लेकिन इसने अपने दिमाग का यूज़ किया, मतलब वही स्मार्ट वर्क किया और अपने लिए घर का प्रबंध कर दिया। तो शेर की तरह हमें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। देखिए शेर कितना ताकतवर था, अगर वो एक बार गुफा के अंदर जाकर देख लेता कि क्या बात है, तो क्या पता जंगल में फिर से शेर का ही राज होता, लेकिन नहीं, वो पहले ही डर गया। तो क्या होता है कि जब तक हम किसी चीज़ को खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हमें किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी शिक्षा हमें इस कहानी से यही मिलती है कि हमें किसी की भी कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को खुद नहीं देख लेते तब तक वो बात हमारे लिए झूठी है। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।